जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। और साथियों, इस क्लास में जो है आपके हिंदी के साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखिएगा और इस क्लास को देखने के बाद आपको अनुभव हो जाएंगे साथियों कि आपके बीएसएससी में हिंदी के क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं और कैसा प्रश्न आपको इस बार देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो अच्छे से देखिए, इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है। चलिए बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो है रिपीट हुए किए जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो अच्छे से देखिएगा इस क्लास को और बताइए कि किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है। तो याद रख लीजिएगा ये श्रृंगार रस में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द जो है अशुद्ध दिए गए हैं। चलिए आप चारों विकल्पों को देखिए और देखिए कि किसमें सभी शब्द जो यहाँ पे अशुद्ध दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाइए, क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे सही जवाब, याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मुहावरे का क्या अर्थ होता है, सही विकल्प चुनिए। देखिए इस लेवल के क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं। और मुहावरे का क्या अर्थ होता है, सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो लाक्षणिक हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है। तो दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है। तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप सही जवाब कीजिएगा, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है कि वक्रोन्ति शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है। तो वक्रोन्ति शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा हो जाएगा, तो व्यज्ञ हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब व्यज्ञ होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। चलिए बताइएगा आप कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, तो तत्वाधान है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, तत्वाधान हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से संधि विच्छेद का सही नहीं है। चलिए बताएंगे आप कि कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो राकेश बराबर राक जोड़ ईस, ये आपका गलत दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि उस पुस्तक को पढ़ो वाक्य में विशेषण है। चलिए बताइएगा आप, तो उस पुस्तक को पढ़ो वाक्य में विशेषण कौन सा हो जाएगा। तो आप बताएंगे यहाँ पे संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, संकेतवाचक विशेषण है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि रस के अनुसार अप अस्मार है। तो रस के अनुसार अप अस्मार हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके संचारी भाव का एक प्रकार। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोकित है। चलिए बताइएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या लगाए हैं कि उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोकित अगर देखें तो जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कुसुमाकर में समास है। चलिए बताइएगा
कि कुसुमाकर में कौन सा समास हो जाएगा। तो कुसुमाकर में जो है यहाँ पे हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी सही जवाब है, बहुब्रीहि समास होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि राजसभ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि राजसभ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो खर जो है यहाँ पे राजसभ का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अभी अभी उत्पन्न हो उनके लिए उपयुक्त शब्द है। चलिए बताएंगे। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उनके लिए उपयुक्त शब्द जो है यहाँ पे अधप्रसूत हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब अधप्रसूत होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें नी प्रत्यय नहीं है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से किसमें नी प्रत्यय नहीं है। तो याद रख लीजिएगा सुनी नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, सुनी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शूर्पणखा में कौन सी संधि है। चलिए बताएंगे कि शूर्पणखा में कौन सी संधि हो जाएगा। तो इसमें व्यंजन संधि होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, व्यंजन संधि होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है। चलिए बताएंगे आप कि किस वाक्यांश के लिए यहाँ पे सही शब्द लिखे गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाइए, क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहगांव लोकन में कौन सा समास है। तो बिहगांव लोकन में कौन सा समास हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब बहुब्रीहि समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि जनयता का पर्यायवाची शब्द है। बताइए कि जनयता में पर्यायवाची क्या शब्द हो जाएंगे। तो जनयता का पर्यायवाची शब्द होता है तात। ऑप्शन ए सही जवाब है, तात हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नांकित में से किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। चलिए बताएंगे कि निम्नांकित में से किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। तो इसमें हो जाएंगे धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुझसे खारा भी हुआ नहीं जाता इस वाक्य का वाच्य होगा। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि मुझसे खारा भी नहीं हुआ जाता इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। तो इसका वाच्य का हो जाएंगे भाववाचक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि आनुपूर्व शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आनुपूर्वीय शब्द में प्रयुक्त यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है। तो अनु हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब अनु होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि प्रणय का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे आपकी प्रणय का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रणय का विलोम शब्द होता है बिंध्योवश। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बिंध्योवश होगा। अगला क्वेश्चन है कि लवित्र का संधि विच्छेद व अर्थ बताइए। तो लवित्र का संधि विच्छेद व अर्थ बताइए। तो यहाँ पे हो जाएंगे लो जोर इत्र हंसिया। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो यहाँ पे पुल्लिंग है। चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे पुल्लिंग दिए गए हैं। तो आभार जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आभार हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा है कि रसिकप्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए बताएंगे आप कि रसिकप्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो ये हो जाएंगे आपके केशव के। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब केशव के हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए बताएंगे। तो अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो याद रख लीजिएगा ध्वांत नहीं होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और प्रश्न क्या दिया गया है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है।
चलिए बताएंगे कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो सिंदूर नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहन से कपड़े धोए जाते हैं, वाक्य में कौन सा वाच्य है। चलिए बताइएगा। तो मोहन से कपड़े धोए जाते वाक्य में कौन सा यहाँ पे वाच्य होगा। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे कर्मवाच्य। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कर्मवाच्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि हुतवाहा का पर्यायवाची है। चलिए बताएंगे आप। तो हुतवाहा का पर्यायवाची हो जाएंगे। तो हुतवाहा का पर्यायवाची पावक होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब पावक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य कर्मवाच्य का नहीं है। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये कर्मवाच्य का नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सदुप देश में उपसर्ग है। तो सदुप देश में उपसर्ग हो जाएंगे। तो सत्य जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अपान भोजन में कौन सा समास है। तो अपान भोजन में जो है यहाँ पे हो जाएंगे अव्ययीभाव समास। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। चलिए बताएंगे आप कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। तो सेना जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब सेना समूहवाचक संज्ञा है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय